नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिहार एसएससी आपका इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल की परीक्षा है। उसमें अगर हम देखें तो अब जो है आपके पास 80 दिन का समय शेष बचा हुआ है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट जो है 11, 12 और 13 जुलाई को जो है एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो जो कि समय अब जो है बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है, क्योंकि देखिए ये नोटिस जारी हुआ था, आप सभी को पता है कि 9/4/25 को ये एक सूचना आपके पास आई थी कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है, तो स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1012 दिनांक 12/3/25 के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 10/7/25 को, 11/7/25 को और 12/7/25 एवं 13 यानी कि 10, 11, 12 एवं 13 को दो पालियों में चयनित शिक्षक संस्थानों, उच्च विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कराने हेतु सहमति प्रदान की गई, यानी कि 4 दिन में और रोज़ 2 शिफ्ट यानी कि 8 शिफ्टों में परीक्षा संपन्न की जाएगी और प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। अब देखिए, इसमें ये बड़ी बात एक और है कि ये परीक्षा जो है अब ऑनलाइन मोड में होने की बात बिल्कुल नहीं की जा रही है, यानी कि ये परीक्षा आपका ऑफलाइन मोड में ही 8 शिफ्टों में होने जा रही है। और इसके लिए अगर हम आज से देखें तो आपके पास पूरे जो है 81 दिनों का समय शेष बचा हुआ है। तो इन 81 दिनों में हम सिलेबस के अनुसार कैसे रणनीति बनाएं, कैसे प्रैक्टिस करें ताकि हमारा एक सीट बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए। तो आइए आज हम सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सिलेबस आपने बार बार देखा होगा, लेकिन सिलेबस पर डिस्कशन करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि सिलेबस का हर पॉइंट आपको कवर करना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें जो आपका 10, 11, 12 और 13 जुलाई को होने वाला है, जिसमें अब आपका अगर हम आज से देखें तो अगर आज को छोड़ें तो आपके पास 80 दिन का समय शेष बचा हुआ है। और अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है और अगर आप मान लेते हैं कि 80 दिन आपको दिन रात मेहनत करना है, तो आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा और मानसिक क्षमता एवं जांच होगा। लगभग ये सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न रहते हैं, सामान्य विज्ञान और गणित मिलाकर लगभग 50 प्रश्न रहते हैं और मानसिक क्षमता जांच यानी कि सब मिला के आपके ऐसे 50-50 प्रश्न मिला के लगभग 150 प्रश्न बनते हैं। अगर हम सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान की बात करें तो ये दोनों मिलाकर लगभग 75 प्रश्न बन जाते हैं और गणित और रीजनिंग मिला के लगभग 75 प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का भी होता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होता है, यानी कि केवल उसको आपको पास करना जरूरी रहता है, 33 नंबर लाना जरूरी रहता है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ नीचे कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रश्न की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती यानी कि 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा। 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको जो है दिया जाएगा। अब हम सिलेबस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे आपको बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक पढ़ें आप, कौन सी किताब से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट कैसे करें, ये पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन की, जीएस की, जिसमें क्या लिखा है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जिसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो इसमें वैज्ञानिक प्रगति हो गया, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, करंट अफेयर के लिए अगर आप एक कोई भी मैगजीन फॉलो करते हैं, अगर हम बीएसएससी के लिए खास तौर पर देखें तो अगर आप एडुटेरिया वाला भी अगर पढ़ते हैं, जो एडुटेरिया की आती है, अगर ये करंट अफेयर आप पढ़ लेते हैं वार्षिकांक, तो आपका जो है करंट अफेयर कवर हो जाएगा। करंट अफेयर आप डेली पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन एडुटेरिया पढ़ लीजिए या तो स्पीडी आती है, उससे भी काम चल जाएगा करंट अफेयर का। अगर हम आगे बात करें, आगे क्या दिया हुआ है, भारत और उसके पड़ोसी देश, जिसमें पड़ोसी देशों का इतिहास हो गया, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान।
अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो कुछ पॉइंट जो हैं अलग से दिए गए हैं, जैसे कि आपको पंचायती राज अलग से पढ़ना ज़रूरी है, इसमें से 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से 1-2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और पंचवर्षीय योजना यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने की, 3 से 4 प्रश्न भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जरूर बन सकते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल हिस्ट्री है उसमें आपको आधुनिक इतिहास यानी जिसमें आंदोलन वाला पार्ट है वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। संविधान में कौन से आर्टिकल प्रमुख हैं, अनुच्छेद हो गया, लोकसभा राज्यसभा के बारे में प्रश्न बनते हैं, केंद्र राज्य संबंध के प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको, मूल अधिकार हो गया, डीपीएसपी से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, आपातकाल से प्रश्न बनते हैं। ये सब जो है इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है संविधान में। इसके लिए आपको लूसेंट बुक एक बार पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ये तो आपका बेसिक हो गया। लूसेंट पढ़ने के बाद एक जीएस की किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, अगर आप वो भी पढ़ते हैं किरण पब्लिकेशन वाली तो भी अच्छा रहेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही है, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है। आगे बढ़े सामान्य विज्ञान में, तो इसमें आपका जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। गणित में संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न हो गया, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभानी, ये सब गणित का पार्ट हो गया। अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें इस घटक में निम्न से संबंध जैसे कि सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट वाले प्रश्न हो गए, लेखन और कूट व्याख्या, ये सब जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की क्या बात की गई है, तो सामान्य के लिए 40%, अन्य पृष्ठा वर्ग के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34 हो जाएगा, SC/ST के लिए 32, महिला 32 और दिव्यांग के लिए 32%। तो ये आपका जो है आपका पेपर हो जाएगा इस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए आपका हिंदी नहीं पूछा जाएगा, हिंदी तो आपका मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में केवल आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है और इतने से आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि तैयारी के बाद आपको तैयारी जांच करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। ऐसे एग्ज़ाम में जो है प्रैक्टिस आपका जो है सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर आप प्रैक्टिस 40-50 कर लेते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बाकी करंट अफेयर पे आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। और जीएस, देखिए परीक्षा में पास होने के लिए सबसे जो बड़ा मोटिवेशन होता है वो रिवीजन काम करता है। अगर आप नियमित 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं एक ही चीज़ पढ़े हुए का, तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे और बिल्कुल क्वालिफाई होंगे। मैंने भी ऐसा किया है, आप भी ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। आपके मन में ये होना चाहिए कि आपको एक सीट लेना है चाहे किसी भी कीमत पर। तो अगर आप ये 80 दिन ये मान लें कि किसी भी कीमत पर आपको एक सीट लेना है, तो आप दिन रात एक करके भी जो है अभी से भी परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। हम भी जो है अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आपको जो है कुछ वीडियो दिए जाएं जीएस के, सामान्य विज्ञान के, रीजनिंग मैथ के, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। इसके अलावा बिहार जो स्पेशल सामान्य ज्ञान है वो भी हम अपने चैनल पर आपको करवाएंगे। जितना भी हमसे हो सकेगा पूरा प्रयास रहेगा आपके साथ जो है सपोर्ट करने का। क्योंकि आपको पता होगा जो बीएसएससी का फर्स्ट इंटर लेवल का मेंस एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर लगभग जो है 300 से 400 से 500 वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उस पर हमने जो है बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करवाई थी। आप मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग प्रैक्टिस सेट के, अलग अलग टॉपिक के, बिहार जीके के, करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और वैसे ही आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम पर सर्च करके वहाँ से जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको हमसे जो किस टॉपिक पर या कैसे प्रैक्टिस सेट की वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हम वैसा वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे, बिल्कुल फ्री। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।